हेलो हेलो दोस्तों। तो ये है थ्री टेस्ट नंबर 3 है। चलते हैं। लूनर कास्टिक नाम से किसे जाना जाता है? लूनर कास्टिक के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर है लूनर कास्टिक सिल्वर नाइट्रेट को कहते हैं। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 को लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग मतदान के समय मतदाताओं की उंगली पर लगाई जाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो सबसे इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन है? फ्लोरीन, क्लोरीन। सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व है क्लोरीन। 17 क्लोरीन 3s235। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर जितनी ऊर्जा मुक्त होती है उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। ग्रीनोकाइट किसका इसको होता है? ग्रीनोकाइट कैडमियम का, कैडमियम वाला एकमात्र खनिज ग्रीनोसाइट है। यह कैडमियम ज़्यादातर USA, बोल्विया, ग्वाटेमाला में पाया जाता है। कैडमियम का उपयोग रिचार्जेबल निकल कैडमियम बैटरी व्यापक रूप से किया जाता है। गन मेटल मिश्र धातु अवयव। तो गन मेटल में तांबा, टिंक, जिंक। तांबा, जिंक और टिन गन मेटल मिश्र धातु अवयव है। तांबा, जिंक और निकेल जर्मन सिल्वर के एवं तांबा, जिंक और लोहा डेल्टा मेटल के अवयव है। शरद विषुव की स्थिति कब होती है? तो ये तो है 23 सितंबर को। स्प्रिंग इक्विनोक्स 21 मार्च को। समर सोलिस्टिक 21 जून को। नॉर्थ इक्वेटर उसके बाद ऑटोनम इक्विनोक्स 23 सितंबर को। विंटर सोलिस्टिक 21 दिसंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की विषुवत रेखा पर लंबन चमकता है। ऐसी स्थिति में सर्वत्र दिन और रात की अवधि बराबर होते हैं। दिन और रात की अवधि के बराबर रहने के ऋतु समानता के कारण इसे विषुव या सम रात दिन कहते हैं। 21 मार्च को बसंत विषुव की स्थिति एवं 23 सितंबर को शरद ऋतु की होती है। निम्नलिखित में कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है? तो ये है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि अंडमान सागर और दक्षिणी चीन सागर को जोड़ती है। सुंडा जल संधि जावा सागर और हिंद महासागर को। युकाटन जल संधि मेक्सिको की खाड़ी एवं कैरेबियन सागर एवं पाक जल संधि पाक की खाड़ी एवं बंगाल की खाड़ी को जोड़ती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट कैंडियन बांध किस नदी पर है? तो ग्रेट कैंडियन कोलोराडो नदी पर। ग्रैंड कैनियन एवं हूवर बांध कोलोराडो नदी पर है। निम्न में से कौन सा एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? तो आयोसीवो धारा, हम्बोल्ट अथवा पेरुवियन धारा, कैलिफोर्निया धारा, कुरैल या ओस्कार धारा आदि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। एल नीनो धारा, अलास्का धारा, सुसीमा धारा, क्यूरोसियो जलधारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, न्यू साउथ वेल्स धारा प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। भारतीय मानक समय रेखा निम्न किस राज्य से होकर गुजरती है? तो यह उड़ीसा। 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारतीय मानक समय रेखा माना गया है। यह मानक समय रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश राज्य से होकर गुजरती है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? तो कैप कोमोरिन। कैप कोमोरिन भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिण बिंदु है जो कि कन्याकुमारी तमिलनाडु में स्थित है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट भारत की मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार में स्थित है। निम्नलिखित में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? तो यह है म्यांमार। पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा 3 देश भूटान, नेपाल और बांग्लादेश के साथ लगते पर म्यांमार के साथ नहीं लगते। ध्वनि का तारतम्य निर्भर करती है, ध्वनि के तारों आवृत्ति पर निर्भर करती है। दारुत पिच ध्वनि का वह गुण है जिसके आधार पर कोई ध्वनि पतली या मोटी समझी जाती है। पतली ध्वनि का तारुत अधिक एवं मोटी ध्वनि का तारुत कम होता है। तारुत आवृत्ति पर निर्भर करता है। वाहनों में साइड मिरर के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग। उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है तब वाहनों में चालकों द्वारा पीछे से आने वाले वाहनों को देखने के लिए साइड मिरर के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। प्राथमिक ईंधन में कौन सा रंग अंदर के होते? बैंगनी रंग। प्राइमरी रेनबो में जैसे रेड बाहर की ओर, येलो सबसे अंदर में जो वायलेट। प्राथमिक इंद्रधनुष में बैंगनी रंग अंदर तथा लाल रंग बाहर की होती है। बारिश के अंदर बनने वाले इंद्रधनुष की बात करें तो यह सुबह को पश्चिम दिशा में और शाम को समय पूर्व दिशा में बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है? तो ये और भी दोनों, प्रासरवन तरंग और बीटा किरण से। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल लाइट, एक्सरे वेव। तो दृश्य प्रकाश तरंग है, प्रावग्निक किरणें, रेडियो तरंग है, एक्स तरंग है, गामा तरंग, चुंबकीय तरंग है। दृश्य विकिरण की खोज किसने की थी? तो दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण की खोज न्यूटन ने की थी। दृश्य विकिरण का तरंगदैर्घ्य 39 एंगस्ट्रॉम 18 एंगस्ट्रॉम के बीच होती है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट निम्न से कौन सा सम्मिलित है? वो है केवल राज्य। संविधान के अनुच्छेद 1 में उल्लेखित यूनियन ऑफ स्टेट में केवल राज्य शामिल होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं। अनुच्छेद 1 भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग
3 संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की दशा में व्यक्ति सीधे अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय जाकर इन्हें लागू करवा सकता है, जबकि अन्य अधिकारों में स्थिति में व्यक्ति अनुच्छेद 224 के अंतर्गत उच्च न्यायालय में जा सकते हैं। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है, तो वह है भारत की। When was zero hour introduced in parliament? 1962 zero hour is Indian innovation. Ravi Rai, the 19th speaker of the Lok Sabha, introduced certain change in the processing zero hour. He proposed the mechanism to regulate the proceeding during the zero hour. शून्यकाल में संसद सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले उठा सकते हैं। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद शुरू होता है। संसदीय प्रक्रिया में यह भारत की देन है, 1962 से जारी है। निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू हुआ था, तो 1965 में। किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल नहीं लागू हुआ था, तो राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी। राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक 3 बार 1962, 71, 75 में घोषित किया गया। 1962 में घोषित राष्ट्रीय आपातकाल 1968 तक जा रहा है। 1965 में पाकिस्तान के विरुद्ध हुए युद्ध में नया आपातकाल जारी करने की आवश्यकता नहीं हुई। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुई थी, तो बीबी मंडल। वर्ष 1979 इसमें मोरारजी देसाई सरकार ने बीपी मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। मंडल कमीशन। सदन की अनुमति के बिना कोई सदस्य कितनी अवधि तक अधिक समय तक के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका परिक्त घोषित कर जाता है। वो है यदि कोई व्यक्ति सदस्य की अनुमति के बिना 60 दिन के अवधि समय के लिए सदन की सभी बैठकों में अनुपस्थित रहता है, तो सदन उसका परिक्त घोषित कर देते हैं। 60 दिन, महीना में नहीं, 60 दिन। न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा की गई थी, तो एमएसपी की अवधारणा जो है लक्ष्मीकांत झा। न्यूनतम समर्थन मूल्य की अवधारणा लक्ष्मीकांत झा समिति ने थी। न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की संतुष्टि पर 2 बार रबी और खरीफ के मौसम की जाती है। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया था, तो 2005-06 में। महिलाओं के खिलाफ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने और लैंगिक समता को बढ़ावा देने के लिए 2005-06 में भारत की सरकार ने वित्तीय बजट में जेंडर बजट प्रस्तुत किए थे। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक में आयामों को शामिल नहीं है, तो इसमें खुशहाली। यूएनडीपी द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। न्यूट्रिशन 1/6, चाइल्ड मोर्टेलिटी 1/6, ईयर ऑफ स्कूलिंग 1/6, स्कूल अटेंडेंस 1/6 और कुकिंग फ्यूल 1/18, सैनिटेशन 1/18 और ड्रिंकिंग वाटर 1/18। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी, तो गुप्त संवत के साथ चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। महाराजा धीराज चंद्रगुप्त वन। गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 से 20 में की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी कुमारी देवी से विवाह किया था। ऐतिहासिक अभिलेख श्री गुप्त एवं घटोत्कच गुप्त को महाराज कहा गया, जबकि चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा गया। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी, तो कुतुबुद्दीन की लाहौर थी। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 दिल्ली सल्तनत का गुलाम वंश। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था एवं गुलाम वंश का था, जो 4 वर्ष मात्र 1206 से 1210 शासन किया। वह मुहम्मद गोरी का एक गुलाम था। इसने अपनी राजधानी लाहौर बनाई। अब उपाधि लाख बख्श, पील बख्श, हातिम द्वितीय, कुरान खां। अलाय दरवाजा अथवा कुश्क ये शिकार का निर्माण किस शासक ने किया था, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने। श्री का नगर, अलाय दरवाजा, जम्मैत खां का मस्जिद आदि का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। अपनी प्रारंभिक सफलताओं से प्रोत्साहित होकर अलाउद्दीन ने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि ग्रहण कर इसका उल्लेख ऊपर करवाया था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। रूलिंग पीरियड 1296 से 1316, सेकेंड रूलर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। तारिक ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो जियाउद्दीन बर्नी। तारिक ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी द्वारा पुस्तक की थी, तारिक ए फिरोज शाही। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किस वर्ष की गई थी, तो 1932 में। अगस्त 1932 के ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे डोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत कॉमनवेल्थ अवार्ड फॉर मॉन मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा की। अंग्रेज द्वारा भारत में अपनाई गई फूट डालो और राज करो नीति के अनुदाहरण थे। खेरा का युद्ध कब हुआ था, खेरा का युद्ध 1707 में हुआ था। खेरा का युद्ध छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहू और ताराबाई की सेना के मध्य अक्टूबर 1707 में हुआ था। इस युद्ध में साहू की विजय हुई। साहू को शिवाजी द्वितीय के नाम से जाना जाता है। क्लोरोफिल में पाए जाने वाले धातु क्या है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। पर्णहरित, हरित लवक, पर्णहरिम और क्लोरोफिल एक प्रोटीन युक्त जटिल रासायनिक यौगिक है। यह वर्णक पत्तों के हरे रंग का कारण है। त्रिवली का पात्र, इसका वैल्यू कहाँ पाया जाता है, दाएं अलिंद एवं दाएं निलय के बीच में। दाएं अलिंद राइट अरुकल एवं दाएं निलय राइट वेंट्रिकल के बीच त्रिदली कवाट पाया जाता है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों को संकुचन में नियंत्रण करता है, तो वो है सेरेबेलम। सेरेबेलम शरीर को संतुलन बनाए रखता है, ऐच्छिक पेशियों को संकुचन पर नियंत्रण करता है।
पैराडॉक्सिन निम्न से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो विटामिन B6 को पैराडॉक्सिन कहते हैं। पैराडॉक्सिन विटामिन B6 का रासायनिक नाम, इसकी कमी से एनीमिया या त्वचा रोग होता है। सेन जोस निम्न से किस देश की राजधानी है? तो कोस्टारिका के। सेन जोस कोस्टारिका की राजधानी, प्यूर्टो रिको होंडुरास एवं जमैका की राजधानी क्रमशः सैन जुआन, तेलंगाना, किप्टन है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय वन अनुसंधान देहरा में है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना जेनेवा में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड के जेनेवा में, इसकी स्थापना 1950 में की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा अवध का अंतिम नवाब था? वाजिद अलिया। अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह बना। इसी के शासनकाल में अवध पर कुशासन का इल्जाम लगा। अंग्रेजों ने 1856 में अवध को अपने साम्राज्य में मिला लिया। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? तो लाहौर अधिवेशन। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी में पारित किया गया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद सिखों का नेतृत्व किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने गया था? तो आगा खां। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद 1 अक्टूबर 1906 को मुसलमानों के एक शिष्टमंडल आगा खां के नेतृत्व में वायसराय लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिला था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया था 1928 में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का स्थापना 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में की गई थी। इस संगठन के संस्थापक भगत सिंह, सुखदेव एवं चंद्रशेखर आजाद थे। पहले इसे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के रूप में जाना जाता था। निम्नलिखित में से किस योजना को डिक्की वर्ल्ड प्लान के नाम से जाना जाता है? तो यह है माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना को डिक्की वर्ल्ड योजना के उपनाम से जाना जाता है। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। माउंटबेटन योजना का गठन 3 जून 1947 को किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? तो ये है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी हरियाणा में है। भारत में हड़प्पा स्थल सबसे बड़ा राखी गढ़ी है। यह 500 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला है। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में। इससे पूर्व हड़प्पा स्थल था, बस्ती स्थल के रूप में जाना जाता था। वर्तमान में राखी गढ़ी है हिसार, हंसी, जिंद। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इसे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यकता नहीं है? तो यह बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के अनुसार मोक्ष प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है, जीवित रहते हुए भी मोक्ष को प्राप्त किया जा सकता है। बौद्ध धर्म ईश्वर तथा आत्मा को नहीं मानता है। प्रकाश को एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर निम्न से क्या नहीं बदलता है? तो ये आवृत्ति। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो इसका वेग तथा तरंगदैर्घ्य बदल जाता है, लेकिन इसकी आवृत्ति नहीं बदलती है। डूबते हुए सूर्य का लाल दिखाई देना प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है? तो यह है प्रकीर्णन। प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण डूबता हुआ सूर्य लाल दिखाई देता है। जब श्वेत प्रकाश किसी माध्यम से होकर गुजरती है तो माध्यम में उपस्थित धूल कण इत्यादि से टकराकर चारों तरफ बिखर जाती है, जिसे प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। सन नियर होरिजन ब्लू स्कैटर्ड ऑफ सन एपियर रेडिश, सन नियर ओवर्ट लेसन स्टार्टेड। निम्न में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में चिपकने वाली परत चढ़ाने किया जाता है? टेफ्लॉन का। टेफ्लॉन का उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में ना चिपकने वाली परत चढ़ाने में किया जाता है। यह एक थर्मोप्लास्टिक है। भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? तो आसाम को। सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में आसाम राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। वर्तमान में 11 भारतीय राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। दल बदल अधिनियम संविधान की अनुसूची में है? तो 10वीं। दल परिवर्तन के आधार पर निर्धारित के संविधान के 10वीं अनुसूची में वर्णित इस अधिनियम ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी का काल 1950 में पारित किया गया था। 52वां संविधान 10वीं अनुसूची में।